अरे भाई जरा सोचो, गर्मी इतनी कि सूरज आसमान से आग बरसा रहा हो, तुम पसीने से तरबतर हो और तभी एक मिट्टी का घर दिखे जिसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, जैसे स्वर्ग मिल गया। लेकिन अगर कोई उस घर को छोड़कर बड़ा पक्का घर बनवाए और फिर पछताए तो क्या होगा? क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया जब जो पास था वही सबसे अच्छा था लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया? कमेंट में बताओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जब तुमने कुछ और की चाह में अच्छी चीज गंवा दी? चलो ये कहानी सुनो जो तुम्हें आखिरी पल तक बांधे रखेगी। चमकपुर गांव में गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। सूरज आसमान से आग की तरह तप रहा था और गांव के लोग गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे। सड़कों पर धूल उड़ रही थी, पेड़ों की पत्तियां झुलस रही थीं और गांव का तालाब भी सूखने की कगार पर था। लेकिन इसी गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें रमेश और उसकी बीवी सुनीता रहते थे। उनका मिट्टी का घर गर्मी को बाहर ही रोक देता था। दीवारें ऐसी कि बाहर की गर्मी अंदर आने का नाम ना ले और हवा ऐसी कि जैसे कोई प्राकृतिक कूलर चल रहा हो। सुनीता अपने छोटे से आंगन में चारपाई पर लेटी थी, हाथ में एक पुराना सा पंखा लिए हवा कर रही थी। उसने रमेश को आवाज लगाई, अरे रमेश, इधर तो आ, देखना हमारे घर में जरा भी गर्मी नहीं लग रही। बाहर तो लोग जल रहे हैं और हमारा घर तो बस स्वर्ग जैसा है। रमेश जो पास में एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा था हंसते हुए बोला, हाँ गिन्नी, मिट्टी का घर है ना, ये गर्मी को धत्ता बता देता है। बाहर तो सूरज जैसे आग उगल रहा है, मैं तो बाहर निकलने से डरता हूँ, सुनीता ने ताना मारते हुए कहा। तो फिर बाहर काहे को जाते हो? घर में ही तो रहो ना। वैसे भी हमारे पास पैसे की कमी थोड़े ना है, बाहर जाकर पैसे उड़ा दिए तो ये मिट्टी का घर भी नसीब नहीं होगा। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे गर्मी के दिन है, ये भी बीत जाएंगे, फिर काम शुरू कर दूंगा। अभी तो बस इस ठंडक का मजा लो, सुनीता ने सपनों में डूबते हुए कहा। हाँ, सही कह रहे हो। हमारे घर में तो धूप की एक किरण भी नहीं घुस पाती। मैं तो सोच रही हूँ कि काश सारा साल गर्मी ही रहे तो हमारा ये मिट्टी का घर और काम आए। रमेश ने कहा, अरे बस करो अब, बातों का क्या अंत ही नहीं है। रात हो गई है, अब सो जाओ। दोनों चारपाई पर लेट गए और मिट्टी की दीवारों से आती ठंडी हवा में नींद की आगोश में चले गए। अरे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल भूत भाग को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमारा टारगेट है 10,000 लाइक्स, तो आप लोग इसे पूरा कर दो ताकि हम ऐसी ही मस्त कहानियां जल्दी जल्दी लाएं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्लिप और एनिमेशन में महीनों लग जाते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कहानी अब तक कैसी लग रही है। अगली सुबह चमकपुर गांव के तालाब के किनारे सुनीता अपनी सहेली ममता से मिलने पहुंची। तालाब के किनारे एक पुराना सा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे दोनों सहेलियां अक्सर गपशप करती थीं। ममता ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है सुनीता, आजकल तो तू दिखती ही नहीं, कहाँ गायब रहती है? सुनीता ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अरे घर से निकलूं कैसे, बाहर तो बस गर्मी ही गर्मी है, सूरज जैसे जलाने पर तुला है। ममता ने हंसते हुए कहा, अरे गर्मी तो गर्मी है, लगेगी ही, लेकिन तू तो घर में ही दुबकी रहती है। सुनीता ने गर्व से कहा, हाँ, हमारे मिट्टी के घर में तो धूप की एक किरण भी नहीं घुस पाती, ठंडक ऐसी कि बस मजा आ जाता है। ममता ने उत्साह से कहा, सही बात है, गर्मी में मिट्टी का घर ही सबसे अच्छा, ना धूप ना गर्मी। लेकिन सुन, मैं सोच रही हूँ कि अब ज्यादा दिन इस मिट्टी के घर में नहीं रहूंगी, अब तो पक्का बड़ा घर बनवाऊंगी। सुनीता ने हैरानी से पूछा, क्यों रे, इस घर में तो इतनी ठंडक है, फिर बड़ा घर क्यों? ममता ने जोश में कहा, अरे अमीरों जैसे बड़े घर में तो और भी ठंडक होगी ना, मैंने तो कभी उनके घर में रहने का मौका नहीं पाया, बस अब बड़ा घर बनवाऊंगी, तुझे बुला कर दिखाऊंगी। सुनीता ने हंसते हुए कहा, हाँ जल्दी बनवा, हमें भी अमीरों का घर देखने का मौका मिले। ममता ने कहा, हाँ रे, इस गांव में तो एक भी बड़ा घर नहीं है, बस हरिया चाचा का घर है, वो भी मिट्टी का ही है। अब मैं ऐसा छोटा घर नहीं चाहती। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, जब बनवाए हमें जरूर बता। उसी दिन दोपहर में जब सूरज अपने पूरे रंग में था, एक बूढ़ी माई जिसका नाम गंगा माई था, गांव में भटकती हुई सुनीता के घर के सामने आ पहुंची। उसके कंधे पर एक पुरानी सी पोटली थी, पैर नंगे थे, बाल बिखरे थे और चेहरा थकान से भरा था।
वो धीमी आवाज में बोली। कोई है क्या? थोड़ी देर के लिए छांव मिल सकती है? मैं बहुत लाचार हूँ, कहीं ठिकाना नहीं है। सुनीता ने दरवाजे से झांकते हुए कहा। अरे ये क्या, दरवाजे पर चिल्ला रही हो? मैं कोई आश्रय स्थल चला रही हूँ क्या? गंगा माई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बेटी, बस थोड़ी देर की छांव चाहिए, सूरज ढलते ही चली जाऊंगी। सुनीता ने सख्ती से कहा। अरे मैं कोई जगह नहीं दे सकती, यहाँ से चली जाओ, परेशान मत करो। गंगा माई की आवाज में दर्द था। बेटी, तेरे पैर पड़ती हूँ, मना मत कर, एक कदम भी चलना मुश्किल है। सुनीता ने गुस्से में कहा। तुम्हारे चलने से मुझे क्या, अपने पैर दूं क्या? बार बार एक बात क्यों बोल रही हो? चली जाओ। सुनीता ने गंगा माई को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। गंगा माई लड़खड़ाते हुए पास के घर पहुंची, जहां हरिया चाचा रहते थे। हरिया चाचा गांव के सबसे बुजुर्ग और दयालु इंसान थे। उन्होंने गंगा माई को देखा और तुरंत बोले। अरे माई, इस तपती धूप में बाहर क्यों भटक रही है? आओ, अंदर आओ, पानी पियो। गंगा माई ने राहत की सांस ली। बेटा, तूने मेरी जान बचा ली, भगवान तेरा भला करे। हरिया चाचा ने पूछा। अरे जान बचाना तो इंसान का फर्ज है। ये बता, तू इस गर्मी में बाहर क्यों घूम रही है? गंगा माई ने दुखी होकर कहा। मेरा कोई ठिकाना नहीं, अभी सुनीता के घर गई थी, उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। हरिया चाचा ने हैरानी से कहा। क्या सुनीता ने ऐसा किया? अरे वो तो बड़ी घमंडी है, दिल से बिल्कुल अच्छी नहीं है। गंगा माई ने कहा। मुझे क्या पता था, मैं तो अनजाने में चली गई थी। हरिया चाचा ने गंगा माई को आश्रय दे दिया। चलो कोई बात नहीं, तू यहीं रहे, इसे अपना घर समझ। सुनीता का बड़ा घर बनवाने का जुनून अब हद पार कर गया था। उसने रमेश को बार बार ताने दिए। रमेश, मैं इस मिट्टी के घर में और नहीं रह सकती, मुझे बड़ा पक्का घर चाहिए, अमीरों जैसे। रमेश ने सिर पकड़ लिया। अरे गिन्नी, गर्मी का मौसम बीतने दे, फिर तुझे बड़ा घर बनवा दूंगा। सुनीता ने जिद पकड़ ली। नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैंने ममता से बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, अब पीछे नहीं हट सकती। रमेश ने गुस्से में कहा। तूने बिना मुझसे पूछे ऐसी बात क्यों की? अब मुझे ही मुसीबत में डाल दिया। सुनीता ने हुक्म सुनाया। बस तू बड़ा घर बनवा दे, मैंने जो कहा वो कर। रमेश ने हार मान ली। उसने अपने दोस्त सोहन को बुलाया, जो गांव का मशहूर मिस्त्री था। सोहन को देखते ही रमेश ने कहा। सोहन, मुझे एक बड़ा पक्का घर बनवाना है। सुनीता मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहती। सोहन ने हैरानी से कहा। भैया, गर्मी में मिट्टी का घर तो सबसे अच्छा होता है, ये क्या बात हुई? रमेश ने पूछा। अरे सब पता है, लेकिन सुनीता को अब ज्यादा हवा, ज्यादा रोशनी चाहिए। तू बता, तू मदद करेगा ना? सोहन ने कहा। ठीक है भैया, जब तुम कह रहे हो तो मैं मना कैसे करूं? बनवा दूंगा, लेकिन खर्चा कितना होगा वो घर के साइज पर डिपेंड करता है। रमेश ने कहा। पैसों की चिंता मत कर, बस काम शुरू कर दे। सोहन ने काम शुरू कर दिया। लेकिन गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव की पंचायत में कुछ लोग सुनीता के इस फैसले से खुश नहीं थे। पंचायत का सरपंच रामलाल एक दिन रमेश के घर आया और बोला। रमेश, ये क्या सुन रहा हूं? तू मिट्टी का घर तोड़कर पक्का घर बनवा रहा है? रमेश ने लाचार होकर कहा। हाँ सरपंच जी, सुनीता की जिद है, वो मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहती। रामलाल ने समझाने की कोशिश की। लेकिन बेटा, मिट्टी का घर तो गर्मी में सबसे अच्छा होता है। हमारे गांव की परंपरा भी यही है। पक्का घर बनवाने में बहुत खर्चा होगा और गर्मी में तो उसमें दम घुटेगा। रमेश ने कहा। मैं क्या करूं सरपंच जी, सुनीता मान ही नहीं रही। रामलाल ने कहा। ठीक है, लेकिन एक बात सुन, गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि जो भी नया घर बनवाएगा उसे गांव के तालाब को भरने के लिए 5,000 रुपए देने होंगे। ये हमारी परंपरा है। रमेश के होश उड़ गए। 5,000 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, रामलाल ने कहा। तो फिर सोच ले, अभी वक्त है, अपनी बीवी को समझा ले। रमेश ने सुनीता को सारी बात बताई, लेकिन सुनीता ने एक ना सुनी। मुझे परवाह नहीं, तू पंचायत को पैसे दे दे, लेकिन मेरा घर बनवाना है। रमेश ने हार मान ली और पंचायत को पैसे देने का वादा कर दिया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद सोहन ने रमेश के लिए एक शानदार पक्का घर बनवा दिया। घर बाहर से तो बहुत खूबसूरत था। ऊंची ऊंची दीवारें, शीशे की खिड़कियां और रंग बिरंगा पेंट। गांव में खबर फैल गई कि सुनीता का नया घर तैयार है। ममता सुनीता से मिलने आई और बोली। सुनीता, सुना है तुमने बड़ा घर बनवा लिया,
अब तो तुम अमीरों जैसे रहोगी। सुनीता ने घमंड से कहा। हाँ रे, अब हम और आराम से रहेंगे। मिट्टी के घर में तो बस गरीब रहते हैं। ममता ने चिंता जताई। लेकिन दीदी, नए घर में गर्मी नहीं लगेगी। मिट्टी के घर में तो ठंडक रहती थी। सुनीता ने ताने मारते हुए कहा। अरे, बड़े लोग बड़े घरों में रहते हैं और ठंडक में रहते हैं। तू देख लेना, मेरा घर सबसे अलग होगा। लेकिन जब सुनीता और रमेश नए घर में शिफ्ट हुए तो सारी हकड़ी निकल गई। नया घर बाहर से तो शानदार था, लेकिन अंदर आग की तरह तप रहा था। धूप सीधे खिड़कियों से अंदर आती थी और गर्मी इतनी कि सुनीता का दम घुटने लगा। ये क्या घर बनवाया तूने रमेश? इसमें तो मिट्टी के घर से दुगनी गर्मी लग रही है। रमेश ने गुस्से में जवाब दिया। अरे, अब मेरी क्या गलती? तूने तो कहा था बड़ा घर बनवाओ। मैंने तो ढेर सारे पैसे खर्च कर दिए, ऊपर से सोहन को बख्शीश भी दी। रमेश ने ताना मारा। तूने ढंग से घर बनवाया ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था मिट्टी का घर सबसे अच्छा होता है, लेकिन तुझे तो बड़ा घर चाहिए था। सुनीता ने बैग उठाया और ममता के घर चली गई। अब चिल्लाओ मत, मैं जा रही हूँ ममता के घर, वहाँ ठंडक मिलेगी। ममता ने सुनीता को देखकर हैरानी से पूछा। अरे दीदी, तुम मेरे घर कैसे? क्या हुआ? सुनीता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बाहर बहुत गर्मी है। मेरे नए घर में तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। क्या मैं 2 दिन यहीं रह सकती हूँ? ममता ने उदारता दिखाई। हाँ दीदी, बिल्कुल रह सकती हो। लेकिन 2 दिन बाद सुनीता का अहंकार फिर जाग गया। वो ममता को ताने मारने लगी। ये क्या, रोज साग सब्जी ही खाना है? मैं ये नहीं खा सकती। गरीबों के घर में यही हाल होता है। ममता ने दुखी होकर कहा। दीदी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं, जो मिलता है उसी से गुजारा करते हैं। सुनीता ने तंज कसा। तभी तो कहती हूँ गरीबों के घर नहीं आना चाहिए। न ढंग का खाना, न ढंग का घर। ममता की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, अब तुम मुझे अपमानित कर रही हो। ममता ने अपने पति रामू को सारी बात बताई। रामू गुस्से में बोला, ये क्या, मेरे घर में रहकर मेरी बीवी का अपमान? ये तो लक्ष्मी का अपमान है। सुनीता को अभी घर से निकालो। ममता ने हिम्मत जुटाई और सुनीता से कहा। दीदी माफ करना, लेकिन अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। सुनीता ने गुस्से में पूछा। क्या मतलब? तू मुझे निकाल रही है? ममता ने सख्ती से कहा। हाँ, तो मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। तूने बहुत गलत किया, अब चली जा। सुनीता को ममता के घर से निकाल दिया गया। वो इधर उधर भटकने लगी। उसी दिन गांव में एक मेला लगा था।